हाय एवरीवन, तो चलिए आज देखते हैं मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मानचित्र का क्वेश्चन कैसे आता है। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा कि मानचित्र से कैसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को पढ़ते हुए पूरी कॉन्सेप्ट को ले आपको मानचित्र पढ़ाए हुए आपको बोले थे हमको आपको कैसे याद करना है ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज उसी के लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हमेशा बच्चे देख के घबराते हैं, घबराना नहीं, आज सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा है, कहते हैं यदि आप भारत के मानचित्र पर की एक सरल रेखा है, क्या बोल रहे हैं कि यदि आपके मानचित्र पर किसी भारत का सरल रेखा ए बी है, मान लेते हैं भारत में सरल रेखा ए बी है, ठीक है, ए बी है मान लिया हम। यहाँ बोलता है कि पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, देख लीजिए आपको हम बताए, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल कहाँ है, आपको याद करने बोले थे पश्चिम, जैसे बोलेंगे ऐसे हम यहाँ आ जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। कहते पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन देखिए, कहते पश्चिम बंगाल से मतलब पुदुचेरी जो बिंदु बी में है, देखिए बिंदु ए कहता है पश्चिम बंगाल है, और क्या हो गया बिंदु ए क्या हो गया पश्चिम बंगाल, और बिंदु बी क्या हो गया, याद रखना होगा, बिंदु ए पश्चिम बंगाल और बिंदु बी कहता है जो पुदुचेरी। तो पुदुचेरी देखिए कहाँ पे, यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, याद करना होगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। तो बिंदु बी पर है, ये हो गया बी, ठीक, कहता है कि बी पर है, जो बिंदु बी पर है तक खींचे गए बिंदु बी के सापेक्ष ए का दिशा कहाँ होगा। तो हम आपको बताए थे दिशा, तो दिशा कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, आपको बोले थे हम। तो कहते हैं बी के सापेक्ष ए का दिशा बोल रहा है, बी के सापेक्ष ए का दिशा, मतलब इसके साथ पुदुचेरी के सापेक्ष कर है पश्चिम बंगाल का दिशा क्या होगा। तो आपको बोले थे कि ऐसे याद करने के लिए ये क्या हो गया, आपको दिशा हो गया। तो दिशा बोल रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। आपको याद रखना होगा एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ से जिसका निकालने बोलेगा, आपको ध्यान रखिएगा, जहाँ से निकालने बोलेंगे वहीं से हम क्या करेंगे, 4 भाग कर देंगे। देखिए अगर यहाँ से बोले निकालने पुदुचेरी का, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो बताइए ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया क्या, पूर्व। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व। देखिए आंसर नंबर डी होगा। कितना आसान क्वेश्चन, आपको बस समझने की देरी, याद करना होगा। अगर देखिए 4 भाग कर लेंगे, दिशा रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो 4 भाग कर लेंगे। जहाँ से पूछा जाएगा, मान लीजिए बोलेगा महाराष्ट्र से, क्या बोलेगा महाराष्ट्र से, क्या बोलेगा राजस्थान की तरफ, महाराष्ट्र से ले लिए तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो राजस्थान, राजस्थान क्या होगा, उत्तर में, तो ठीक उत्तर में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, जैसे जहाँ से बोले वहाँ से मानचित्र का चित्र ले लेंगे, क्वेश्चंस बन जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो जरूर आप मुझे बताएं, आपको दूसरा क्वेश्चन देके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते, देखिए सारे आज हमको लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा, सॉरी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को क्लियर होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहते हैं, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य, मतलब प्रतिवेशी मतलब निकट कहता है कि इसके प्रतिवेशी में 3 राज्य है, वो राज्य कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए जब मिजोरम, तो याद करने बोले थे हम आपको कि क्या है मिजोरम, कहाँ है मिजोरम, देखिए ये यहाँ है, याद करने हम आप लोग को बोले थे कि मिजोरम कहाँ है, तो मिजोरम देखिए यहाँ पे है, ठीक है। याद ध्यान देखिए, जब याद के तभी पता चलेगा कि कौन राज्य कहाँ है, आपको हम याद करवाए थे। तो मिजोरम यहाँ है, मिजोरम के मतलब 3 निकट बोल रहे हैं। तो मिजोरम के निकट में देखिए क्या है, त्रिपुरा है, और क्या है असम है, और इस साइड क्या है मणिपुर है। इससे देखिए आपको कहीं नहीं लगेगा कि इससे नज़दीक कोई है। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखिए असम, बिहार, छत्तीसगढ़, तो असम यहाँ है, बिहार आता है, निकटवर्ती है ही नहीं। बिहार देखिए आपको यहाँ है, तो कहाँ से निकटवर्ती है, तो ये यही गलत हो गया। दूसरा कहते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, तो जैसे बिहार आए गलत, छत्तीसगढ़ यहाँ कहाँ, मतलब सॉरी मिजोरम का मतलब नज़दीक में कोई नहीं है। तो चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, देखिए जैसे बोलते क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ हो गया आप लोग के, यहाँ हो गए, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल से पहले त्रिपुरा है, तो ये निकटवर्ती मतलब आसपास, ठीक है। बोले पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो गया, तो आसपास है ही नहीं, 2-3 राज्य के बाद है, तो ये नहीं होगा। और तीसरा चौथा देख लीजिए, त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर, देखिए त्रिपुरा बगल में, असम बगल में, मणिपुर बगल में, सब निकटवर्ती हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो याद रखना होगा, जब तक मैप का क्वेश्चन एक भी आपको जिंदगी में गलत नहीं होगा, जब आप मैप को याद कर लेंगे। याद करने का ट्रिक क्या बताया था आपको, पहले गुजरात से शुरू करने बोले थे आपको, क्या बोले थे, हमेशा बोलते पहले गुजरात हो गया, तब महाराष्ट्र हो गया, तब गोवा हो, कर्नाटक, केरल, ऐसे याद करना आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे करके साइड से याद कर लेना। बीच में मध्य प्रदेश होता है, तो एकदम सब याद हो जाएगा आपको। यहाँ क्या बोले थे, 7 सिस्टर्स बोले थे, तो यह 7 सिस्टर याद कर लेना। सिंपल सा बात है, याद करने का ट्रिक हम बताए हुए थे आपको। चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख
लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका डी आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अरब सागर। तो हम आपको बताए थे कि मानचित्र का क्या है, ये अरब सागर है और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। यार बार बार याद रखिएगा आप कि इस साइड अरब सागर होगा और क्या हो जाएगा, पश्चिम में अरब सागर, और क्या हो जाएगा, पूरब में आपको क्या बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी। याद रखना है आप लोग को। जैसे बोलेंगे कि क्या है, ये सब दक्षिण मतलब भारत में है, ठीक है, दक्षिण भारत में ही है ना, तो ठीक है। चलिए ये सब जानने पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि अरब सागर के समूह पर है, समूह अरब सागर के तट पे है। मतलब कौन सा समूह है जो अरब सागर के तट पे है। देख लीजिए, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। गुजरात यहाँ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, कहाँ, आंध्र प्रदेश यहाँ है। तो आंध्र प्रदेश तो क्या बंगाल की खाड़ी के तट पे है, तो ये होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। याद करना होता भी, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो केरल कहाँ है, केरल आपको हो गया यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु इधर हो गया, ठीक है। तो ये लग रहा है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन ये सटीक लग रहा है, क्योंकि ये भी तट पे है अरब सागर का और ये भी तट पे है। रह गया तमिलनाडु, तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि तमिलनाडु भी क्या होता है, आपको अरब सागर को थोड़ा सा टच करता है, तो ये ऑप्शन सही लग। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्या है, कर्नाटक, उड़ीसा। तो उड़ीसा वाला जैसे आए तो ये नहीं है, गलत। कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना भी बीच में है, अरब सागर के तट पे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा है, ठीक है। होने के लिए तो ये भी नहीं हो सकता था, लेकिन अब बी क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि बी हो सकता है। क्यों, क्या है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। केरल तो हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र भी है, लेकिन तमिलनाडु थोड़ा सा टच करता है, तो ये इसका हो गया समूह का अरब तट पे, अरब सागर के तट पे। याद रखिएगा क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, चारों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ले ली जो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है कि नीचे दिए गए 3 राज्यों को समूह चुनिए। कहते हैं 3 राज्य का ऐसा समूह चुनिए जो सभी राज्यों के समूह तट बंगाल की खाड़ी पर है। यहाँ क्या बोलता है आपको, इस साइड कि अरब सागर और इस साइड बंगाल खाड़ी। अब इस साइड वाले पूछ रहे कि बंगाल की खाड़ी पर है, तो जस्ट आपको दिमाग में लगा लेंगे बंगाल की खाड़ी पे क्या सब है, याद किए होंगे। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और क्या है, तमिलनाडु। उड़ीसा है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो केरल इस साइड आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र इस साइड आ गया तो गलत हो गया। केरल, कर्नाटक, केरल इस साइड हो गया, तो सबसे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। देखिए यहाँ पे है, याद रखिए, नहीं आप लोगों को दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा। उड़ीसा, देखिए उड़ीसा यहाँ है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ है। और तीसरा क्या है, तमिलनाडु भी यहाँ है। तो ये हो गया क्या, बंगाल की खाड़ी पर। तो देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन इसी रिलेटेड आता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। आपको सारा कॉन्सेप्ट मानचित्र से क्लियर हो गया होगा। आज के क्वेश्चन में इसी आधारित लिए थे।